दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दोस्तों आपको सुबह करने वाले जो प्राणायाम हैं प्रातः काल उठ करके करना चाहिए। जैसे अभी समय 5:45 के आसपास है, 6 या 5:45 के आसपास है, तो सुबह उठ करके प्रातः काल जो प्राणायाम करना है आपको बॉडी को हीट करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, योगिक जॉगिंग करेंगे और फिर हम अपनी योगासन करेंगे। तो ये नए वर्जन के साथ 3 प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे भस्त्रिका, सबसे पहले भस्त्रिका को क्या करते हैं, यदि ज़्यादा ठंडा आपके आसपास मौसम है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना जल जरूर पिएंगे। गुनगुने जल को पीने के बाद आप अच्छी पोजीशन में बैठ जाएंगे और भस्त्रिका के लिए आप कोई भी मुद्रा लगा लें, या तो ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाएं। भस्त्रिका में श्वास को भरेंगी। जो भी मुद्रा लगाएंगे, जैसे ज्ञान मुद्रा, तो बाकी की जो उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी, कमर सीधी और गर्दन सीधी। और प्राणायाम में दोस्तों आंखें भी बंद रहती हैं, तो आपको संभव हो तो आंखों को भी आप बंद करके रखिए। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो हम, इसके 3 स्टेप होते हैं और तीनों स्टेपों से हम करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। वायु को पूरी तरह से फेफड़ों में भरेंगे और फिर वायु को पूरी तरह से छोड़ेंगी, फिर भरेंगी, फिर छोड़ेंगी। यही क्रम चलता रहता है भस्त्रिका प्राणायाम में। शुरुआत में जब आप करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम को आप इस तरह से जितना आप धीमे धीमे श्वास को भरेंगी और धीमे धीमे ही श्वास को छोड़ेंगी, दोस्तों आपको बीमारियों में बहुत फायदा मिलेगा। क्या कहा जाए, कितनी भस्त्रिका प्राणायाम को करने से बीमारियां दूर होती हैं, इसका अनुभव तो आप जब स्वयं करेंगी तभी आप बताएंगे कि हाँ, इतना हमें फायदा भस्त्रिका प्राणायाम से हुआ। और आप ज्यादा नहीं, 2 मिनट 5 मिनट करिए। भस्त्रिका प्राणायाम को आप धीमी धीमी गति से किसी भी रोग का रोगी हो कर सकता है, चाहे वह हार्ट वाला हो चाहे हाई बीपी वाला हो। लेकिन उसका अभ्यास हाई बीपी और हार्ट वालों को बिल्कुल धीमी तरह से करना है, इस तरह से।
अब हम मध्यम गति से भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। ऊपर जाएंगी, हथेलियां खुल जाएंगी, ऊपर जाएंगी, श्वास को छोड़ देंगे, भरेंगे, सॉरी, नीचे आएंगे, छोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे, भरेंगे, हथेलियां को खोल देंगे इस तरह से, और नीचे आएंगे, हथेलियां बंद, ऊपर जाएंगे, श्वास को भरेंगे। इस तरह से करेंगे। और इसका तीसरा स्टेप तीव्रता के साथ हम करेंगे। पीछे की तरफ ले जाएंगे तो श्वास भरेंगी, आगे करेंगे, श्वास छोड़ देंगे, पीछे ले जाएंगे, श्वास को भरेंगी, आगे करेंगी, श्वास को छोड़ देंगे। करिए एक रिदम के साथ। पहले किया था उससे और तीव्र गति से करेंगे। थोड़ी और तीव्रता बढ़ाएंगे। इतनी बार तो आप सभी लोग दोस्तों करेंगे। और इसका फास्ट रिदम मैं आपको करके बताता हूं। तब तक के लिए मैं एक घूंट गुनगुना पानी पीता हूं। दोस्तों, आप जब भी पानी पिए तो मुंह में थोड़ा घुमा करके, जो अपनी लार होती है, लार अपने पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको उदासीन बनाती है, न्यूट्रलाइज करती है। चलिए इसको हम थोड़ा सा फास्ट रिदम में करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। किसी आसन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं।
इस तरह से दोस्तों आप तीव्रता से करेंगे, एक साथ में बहुत बार नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, तब आप एक साथ में इस प्राणायाम को करेंगे। ठीक है, और ये अपना हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर में गर्माहट आती है और अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होता है, पूरी तरह से सभी अंग स्वस्थ हो जाते हैं और कुछ यदि आप तेज करेंगे तो पसीना भी आता है। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को जैसे मैंने आपको बताया है कि आप मेरा उद्देश्य कपालभाति प्राणायाम में अपना जो वस्त्र होता है उसको उतारने का इतना रहता है कि आप पेट को पूरी तरह से देख सकें कि किस तरह से हमें कपालभाति करना है। पहले तो हम रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाते हैं किसी भी योगासन में। रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधी, चेहरे को सामने की तरफ, आंखें बंद कर सकते हैं तो बंद करिए, वैसे प्राणायाम में बंद ही की जाती है, लेकिन जब अभ्यास हो जाए तब आप बंद करिए। तो भस्त्रिका अपना हो गया। कपालभाति में क्या करेंगे दोस्तों, कपालभाति में झटकी के साथ में श्वास को छोड़ने पर बल देंगे। जिस तरह से जब हमारी नाक में कोई चीज फंस जाती है तो हम उसको निकालने के लिए किस तरह से करते हैं, वही से सेम होती है अपनी कपालभाति। कपालभाति देखिए इस तरह। जो व्यक्ति प्रथम बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें श्वास को बाहर छोड़ने पर बल दिया जाता है और अंदर अपनी आप श्वास आती है। देखें किस तरह से। केवल इतना उद्देश्य है मेरा पेट दिखाना कि जब आप बाहर श्वास निकालेंगे तो पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे आप सभी इसी तरह से अभ्यास करेंगे। जो व्यक्ति पूरी तरह से इसको समझ गए हैं, करने लगे हैं, वो करेंगे तीव्र, और तीव्र इसलिए करेंगे कि पूरा लाभ लेने के लिए। दोस्तों मैंने बताया पहले छोटे थे तब कुछ अपना पावर अलग था, बड़ी हुई पावर अधिक हुआ, अधिक हमें भोजन की आवश्यकता हुई, वैसे ही अधिक काम करने के लिए हमें तीव्रता के साथ में और कपालभाति करना है। देखिए किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप भी इसी तरह से करिए। ये है अपना एक स्मार्ट वर्जन कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका का। देखिए किस तरह से करते हैं।
दोस्तों, जिन लोगों का पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, कब्जियत रहती है, गैस बनती है, ये कपालभाति प्राणायाम पाचन तंत्र को सुधारता नहीं बल्कि पाचन तंत्र में सुनामी ला देता है। दोस्तों, ये बात 100% सत्य है। पाचन तंत्र आपका ऐसा दुरुस्त हो जाएगा जैसे आप जो भी चीज खाएंगे सभी पच जाएगी। इसका अभ्यास आपको 4 माह या 5 माह करना पड़ेगा और नियमित थोड़ा सा खान पान अपना संतुलित करना पड़ेगा। इसको आप तीव्रता के साथ करिए मेरे साथ में। उन लोगों को जो कपालभाति बहुत समय से कर रहे हैं उनके लिए सही वर्जन यही है। लंबे समय से जो कपालभाति करते आ रहे हैं उनको बॉडी में यदि पूरी तरह से फायदा लेना है कपालभाति का तो इस तरह से करिए। 1 मिनट में 120 बार से ऊपर। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, धीरे धीरे करिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसके बाद 10-20 मिनट तक आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगला प्राणायाम हम आपको बताते हैं। हाँ दोस्तों, हार्ट के जो रोगी हैं, हाई बीपी का हर बार बताते हैं उन लोगों को तीव्र गति से नहीं करना है। और अगला जो प्राणायाम है वो है अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जो हमारी तर्जनी उंगली है इसको होल्ड कर लेते हैं और मध्यमा को या हम कहें रिंग फिंगर जो अनाम का है इसको खोल लेते हैं। मध्यमा को आप कर लीजिए और बाएं नथनी से श्वास को भरते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से भरते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। ये होता है अपना अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से दोस्तों बहुत पावर आती है शरीर में। अन्य प्राणायाम और योगासन करने के लिए हमारी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आंखें दोस्तों बंद रहेंगी, मन शांत रहेगा और एक केंद्र बिंदु आपका जो होगा, आप जिसका भी ध्यान करते हैं उसके चरणों में ध्यान को लगाएंगे। अपने रोगों को दूर करने की अपने इष्ट से कामना करेंगे और आंखें बंद रिलैक्स होकर के हम करेंगे अनुलोम विलोम।
इस तरह से दोस्तों लंबे समय तक इन प्राणायामों का आप अभ्यास करेंगे और ये हैं इनकी नए वर्जन। आप आशा करते हैं कि आप इनका अभ्यास जरूर करेंगे और अपनी समस्याएं खुद दूर करेंगे, खुद के डॉक्टर बनेंगे। और नई नई योगासनों को जानने के लिए और बीमारियों के समाधान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे।